बड़ी खबर की ओर चलते हैं। देखिए, कार्रवाई के दौरान पुलिस पर हमला हुआ है। पाली की खबर है, सुमेरपुर में बजरी माफिया का आतंक देखने को मिला है। इलाके में खुलेआम अवैध खनन चल रहा है और हेड कांस्टेबल पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई है। हमले में हेड कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल हेड कांस्टेबल को निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हेड कांस्टेबल की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। पुनः आपको बता दें, कार्रवाई के दौरान पुलिस पर हमला। पाली से खबर, सुमेरपुर में बजरी माफिया का आतंक, इलाके में खुलेआम अवैध खनन चल रहा है। हेड कांस्टेबल पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई है। हमले में हेड कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायल हेड कांस्टेबल को निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और हेड कांस्टेबल की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। तो देखिए, पाली के सुमेरपुर में अवैध बजरी खनन माफिया का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। खनन माफिया का हौसला इस कदर बुलंद है कि पुलिस पर हमला करने से भी वो बच नहीं रहे हैं। सुमेरपुर पुलिस के मुताबिक माफिया ने कार्रवाई के दौरान हेड कांस्टेबल पूसाराम पर ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ाने की कोशिश की। हमले में हेड कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आनंद फानन में घायल हेड कांस्टेबल की निजी अस्पताल में भर्ती कराई गई है और हेड कांस्टेबल की हालत नाजुक बताई जा रही है। बड़ी खबर है, हेड कांस्टेबल की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस पर हमले के बाद इलाके में तनाव देखा जा रहा है। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली चालक को गिरफ्तार कर लिया है। सूचना मिली कि जवाई नदी के किनारे पर अवैध खनन हो रहा है, जिस पर हेड कांस्टेबल फूसाराम मैं जाप्ता मौके पर पहुंचे। वह एक ट्रैक्टर आता दिखाई दिया जो बजरी से भरा हुआ था, जिसको हाथ का इशारा करके रोकने का प्रयास किया। ट्रैक्टर चालक द्वारा ट्रैक्टर नहीं रोका गया। वह हेड कांस्टेबल फूसाराम के टक्कर मार दी, जिससे उसके चोटें आई हैं, जिसे महावीर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वह उक्त ट्रैक्टर को मैं रेती के जब्त कर लिया है और मुलजिम माधो सिंह सन ऑफ शैतान सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, पाली के सुमेरपुर में अवैध बजरी खनन माफिया का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। हम आपको बता दें, खनन माफिया का हौसला इस कदर बुलंद हो गया है कि पुलिस पर हमला करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। सुमेरपुर पुलिस के मुताबिक माफिया ने कार्रवाई के दौरान हेड कांस्टेबल पूसाराम पर ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ाने की कोशिश की। सुभाष हमारे साथ जुड़ गए, इसी खबर पर और जानकारी दे रहे हैं, लाइव जुड़ गए। तो सुभाष, एक बात बताइए, पुलिस के मुताबिक माफिया ने कार्रवाई के दौरान हेड कांस्टेबल पूसाराम, जिनका नाम है, उन पर ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ाने की कोशिश की है और गंभीर रूप से घायल हैं ये। पहले तो ये बता दीजिए कि इनकी अभी स्थिति कैसी है, उसके बाद हमें बताइए कि क्यों किया गया और किसने किया है। देखिए आदित्य, देखा जाए तो ये माफियाओं का हौसला इस तरह बुलंद है कि पुलिस के ऊपर भी गाड़ी चढ़ाने से चूक नहीं करते। पहले तो बात कर लो, पूसाराम के हेड कांस्टेबल जो है उसकी हालत की तो गंभीर स्थिति बनी हुई है। निजी अस्पताल जो महावीर अस्पताल है, वहां पर उसका इलाज चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये हमला हुआ है, पुलिस के ऊपर कहीं ना कहीं सवाल या निशान लगता है। 2 दिन पहले ही आईजी विकास कुमार यहाँ पर क्राइम मीटिंग लेकर के गए थे और उन्होंने सीधी हिदायत और दी थी पुलिस को कि किसी प्रकार का माफिया हो, चाहे बजरी हो, बजरी खनन का हो, शराब का हो या आर्म एक्ट का हो, किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतनी है। उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी है। 2 दिन ही हुए थे और आज जिस तरीके से इसके ऊपर हमला हुआ है, पुलिस बैकफुट पर दिखाई दे रही है। भले ही उस आरोपी को गिरफ्तार जरूर कर लिया है, लेकिन माफिया ये कोई सुमेरपुर की बात नहीं है, पूरे जिले के अंदर दिन और रात डंपर और ये बजरी जिस तरीके से परिवहन कर रहे हैं पुलिस की नाक के नीचे, कहीं ना कहीं बड़े अधिकारियों की सह के बिना ये नहीं हो सकता। अभी तो दूसरी बात एक और कहना चाहूंगा कि जोराराम कुमावत जो सुमेरपुर से विधायक भी है और कैबिनेट मंत्री भी है, 2 दिन पहले होली के स्नेह मिलन में भी उन्होंने कहा था कि बजरी खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन ये केवल आश्वासन था। देखा जाए तो सबसे अधिक अवैध खनन भी उन्हीं इलाकों में हो रहा है जहां से मंत्री जी आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पर भी दिखाई दे रही है, कहीं सफेद पोस्ट नेताओं का शह तो नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आदित्य, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।